ऊर्जा हमारे शरीर की सबसे मूलभूत इकाई है। ऊर्जा के बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। ऊर्जा ही हमें हर कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। एक ऊर्जावान व्यक्ति कभी भी किसी भी रोग की चपेट में नहीं आता। वह सदैव स्वस्थ और अपने कार्य को करने में तत्पर रहता है। परंतु जब हम बीमार होते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रभाव ही नहीं होता। हमारा शरीर बहुत ज्यादा आलसी महसूस करता है, जिस कारण से हम बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं। हमारा कोई भी कार्य करने का मन नहीं करता। परंतु जो ऊर्जावान व्यक्ति होता है, सभी लोग उससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि उसके अंदर की ऊर्जा लोगों पर एक अलग ही तरह की छाप बना देती है। वह अपनी ऊर्जा के कारण सफलता बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है। ऊर्जावान व्यक्ति हर कार्य मन लगाकर करता है, इसीलिए वह हर सफलता को आसानी से प्राप्त कर सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर समय खुद के शरीर को ऊर्जा से रहित महसूस करते हैं। अपने शरीर के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं। उन्हें नियमों में से 7 नियम हम आपको बताएंगे। इन नियमों का अनुसरण करके आप ऊर्जावान रह सकते हैं और अपनी दिनचर्या को भी सुधार सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की समीप एक गांव में एक छोटा सा आश्रम था। उस आश्रम में बौद्ध भिक्षु अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। भिक्षु अपने शिष्यों को अनेक प्रकार की विद्या सिखाया करते थे। वह अपने प्रत्येक शिष्य को ज्ञान का उपदेश दिया करते थे। सभी शिष्य आश्रम में ही रहते थे। वह सभी गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हैं और गुरुजी की बातों का अनुसरण किया करते थे। उनमें से एक शिष्य का नाम राजू था। राजू बहुत ही अच्छा लड़का था, परंतु उसके शरीर में ऊर्जा रहती नहीं थी। वह सदैव खुद को ऊर्जा में ही महसूस करता था। कोई भी कार्य करता तो उसे आलस आ जाता था, जिस कारण से उसका अपने कार्य में मन ही नहीं लगता था। वह इस चीज से बहुत परेशान था, परंतु वह इस चीज का शिकार हो चुका था। उसका कोई भी कार्य करने का मन नहीं करता था। वह भोजन भी पौष्टिक करता था, परंतु उससे भी उसे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती थी। उसे ऐसा लगता था कि उसे कोई ऐसी बीमारी है जिससे उसके अंदर ऊर्जा रोकती ही नहीं है। एक दिन जब गुरुजी सभी लोगों को उपदेश दे रहे थे, तब उपदेश सुनता सुनता सो गया। जब गुरुजी ने राजू को देखा तो गुरुजी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। गुरुजी ने राजू को जगाया और गुस्से से बोले, राजू तुम रात में सोए नहीं थे, जो उपदेश में सो रहे हो। तुम्हें पता नहीं है कि उपदेश ना सुनने से तुम्हारी कितनी हानि होगी। राजू गुरुजी से क्षमा मांगते हुए बोला, एक गुरुदेव, इसने मेरी कोई भी गलती नहीं है। मेरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता। मैं सदैव खुद को ऊर्जा भी महसूस करता हूँ। मुझे कोई भी कार्य करने में आनंद नहीं आता। मेरे शरीर में पूरे दिन आलस भरा रहता है। मैकनॉइस, क्या करूं? मैं रात में अच्छी तरह से सोया था, परंतु पता नहीं उपदेश में भी मुझे नींद आ गई। गुरुजी राजू की बात सुनकर बोले कि शिशु, आज मैं तुम्हें ऐसे 7 नियम बताऊंगा जिनसे तुम सदैव ऊर्जावान रहोगे। तुम्हारे शरीर में ऊर्जा का प्रभाव होने लग जाएगा। परंतु यदि तुम नियमों का अनुसरण नहीं करोगे तो तुम राजू की तरह ऊर्जा विहीन रहोगे। इसलिए नियमों को ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि ऊर्जावान व्यक्ति सफलता का मार्ग प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति को नहीं है, वह अपने कार्य में मन ही नहीं लगा सकता, जिस कारण से वह अपने कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। जब तुम नियमों का अच्छी तरह से अनुसरण करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे शरीर में बहुत ज्यादा ऊर्जा एकत्रित होने लगी है, जिस कारण तुम खुद को ऊर्जावान महसूस करने लग जाओगे।
पहला नियम है कम भोजन करो। जब तुम भरपेट भोजन करते हो तो तुम्हारे अंदर आलस आ जाता है, क्योंकि यदि तुम्हारा पेट भर जाएगा तो अब तुम्हें हद से ज्यादा ऊर्जा प्राप्त हो चुकी है, जिस कारण तुम्हें नींद आएगी। इसीलिए जितनी भूख हो उससे कम भोजन करो, जिस कारण तुम्हारा पाचन तंत्र उस भोजन से एक नियमित ऊर्जा तुम्हारे शरीर को देता रहेगा, जिससे तुम्हारा शरीर सचेत रहे और अपने कार्य के प्रति तत्पर रहे। जब तुम कम भोजन करोगे तो तुम्हारे शरीर में वह भोजन अच्छी तरह से बातचीत होगा और तुम्हारे शरीर में। गुरुजी बोले ऊर्जा का दूसरा नियम है पौष्टिक भोजन करो। जब हमें भूख होती है तो हम बाहर से खाना खा लेते हैं या फिर ऐसा खाना खा लेते हैं जो हमारे लिए पौष्टिक नहीं है। जब तक हमारा खाना पोषक तत्वों से भरपूर नहीं होगा तब तक हमारा शरीर एक अच्छी ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाएगा। जब तक हमारे शरीर को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो हमारे शरीर में बहुत सारे रोग हो सकते हैं। इसीलिए हमारे खाने में पोषक तत्वों की भरमार होनी चाहिए, जिससे हम स्वस्थ रहें और अपने हर कार्य के लिए अच्छी तरह से ऊर्जा प्राप्त कर पाएं। यदि हम हरी सब्जी नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में बहुत सारे विटामिन की कमी हो सकती है। इस कारण हमें बहुत सारे घातक रोग हो सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। यदि तुम्हें इन रोगों से बचाना है तो एक अच्छा भोजन करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। जब तुम एक अच्छा और पौष्टिक भोजन एक पर्याप्त मात्रा में ग्रहण करोगे तो तुम्हारे अंदर ऊर्जा बढ़ने लगेगी। इसी प्रकार दूध भी तुम्हारे लिए एक पौष्टिक आहार है, क्योंकि दूध में बहुत सारे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में मदद करवाते हैं। इसलिए एक अच्छा और पौष्टिक भोजन हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। गुरुजी बोले ऊर्जा का तीसरा नियम है व्यायाम व ध्यान अवश्य करें। यदि हम पौष्टिक भोजन करते हैं तो उसका पाचन बहुत ज्यादा जरूरी है और पाचन सदैव व्यायाम से ही होता है। व्यायाम के कारण ही हमारे शरीर में ऊर्जा कोने कोने तक पहुंचती है। जो व्यक्ति व्यायाम करता है उसके शरीर में एक अलग ही तरह की फुर्ती होती है। व्यायाम के कारण हमारा स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहता है। ध्यान से हमें हमारे विचारों पर नियंत्रण करने का एक रास्ता मिल जाता है, जिस कारण हमारा मन फालतू के विचारों में अपनी ऊर्जा खत्म नहीं करता, क्योंकि व्यायाम और ध्यान एक निश्चित समय पर होना आवश्यक है। तभी इनका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। जब तुम सुबह जागो तो सबसे पहले नित्य क्रिया करने के बाद व्यायाम और ध्यान करो, जिस कारण तुम पूरे दिन अपने शरीर में एक अलग पूजा का अनुभव करोगे और तुम्हारा शरीर पूरे दिन सतर्क रहेगा। परंतु ध्यान रहे, व्यायाम और ध्यान रोज एक नियमित रूप से होने चाहिए। यदि यह नियमित रूप से नहीं होंगे तो हमारे शरीर पर इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और न ही हमारे शरीर में ऊर्जा की मात्रा बढ़ेगी। इसीलिए सुबह उठकर और शाम को सोने से पहले ध्यान अवश्य करें। गुरुजी बोले ऊर्जा प्राप्त करने का चौथा नियम है चिंता को त्याग दो। गुरुजी बोले ही शिशु, अभी तो तुम बच्चे हो, परंतु जब तुम धीरे धीरे बड़े हो गए तो तुम्हारे ऊपर भी जिम्मेदारियां आने लगेंगी, जिस कारण से तुम्हारे मस्तिष्क में अनेक चिंताएं आने लगेंगी। तुम सदैव अपने भविष्य के बारे में चिंतित रहने लगोगे। यह चिंता तुम्हारी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देंगे और तुम्हारे शरीर को ऊर्जा विहीन बना देंगी, जिस कारण तुम अत्यंत चिंतित रहने लगोगे। परंतु यदि तुम निश्चित रूप से ध्यान करोगे और एकांत में बैठकर यह सोचोगे कि गुरुजी बोले ऊर्जावान बनने का पांचवा नियम है समय के अनुसार चलो। शिष्य बोले, हे गुरुजी, यह नियम हमें कुछ समझ में नहीं आया, इसका क्या अर्थ है?
हमें पूर्ण तरीके से इसका अर्थ समझाइए। गुरुजी बोले, समय के अनुसार चलने का अर्थ है कि अपने कार्यों को एक निश्चित समय पर करो। सूर्य उदय होने से पहले जाग, जिससे तुम पूरे दिन ऊर्जावान बने रहोगे। जो व्यक्ति सूर्योदय होने के बाद जागता है, उसके अंदर ऊर्जा कम होने लगती है, जिस कारण से उसे अपना शरीर बहुत भारी भारी सा लगने लगता है। इसीलिए सूर्य उदय होने से पहले जागकर अपने सारे कार्य कर लो, और जब सूर्यास्त होने वाला हो उससे पहले अपने सारे कार्य खत्म करके सोने के लिए चले जाओ। जब तुम प्रत्येक कार्य को समय के चक्र के अनुसार करने लगोगे तो तुम्हें कभी भी आलस का अनुभव नहीं होगा। तुम सदैव खुद में एक ऊर्जा का अनुभव करोगे। जब तुम अपने प्रत्येक कार्य के लिए एक समय निर्धारित कर लोगे तो तुम्हें अपने कार्य को करने के लिए उत्सुकता बढ़ जाएगी और तुम्हारा उसे कार्य में बहुत ज्यादा मन लगने लगेगा। तुम उस कार्य को समय पर भी पूर्ण कर लोगे और तुम्हें किसी भी प्रकार की थकान का अनुभव भी नहीं होगा। इसीलिए समय के अनुसार चलो। समय को अपने अनुसार मत चलाओ, क्योंकि जो समय के अनुसार चलता है वह व्यक्ति सफलता के मार्ग को जल्दी प्राप्त कर लेता है, और जो समय को टालता है वह पीछे रह जाता है। गुरुजी बोले, ऊर्जावान बनने का छठा नियम है, खुद से प्रेम करना सीखो। जब तुम किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन को देखते हो तो तुम उसके जीवन की तरक्की से जलने लग जाते हो और एशिया के कारण खुद को फिजूल का कष्ट देते हो। तुम्हें किसी की तरक्की से जलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। केवल खुद से प्रेम करो और इस संसार को अपने परिवार की तरह मानो। जब तुम खुद से प्रेम करने लगोगे, खुद की वस्तुओं से प्रेम करने लगोगे, तो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगेगा, जिससे तुम सदैव ऊर्जावान रहोगे। परंतु यदि तुम दूसरों की तरक्की से निराश होकर खुद कोसते रहोगे तो तुम अपने शरीर की ऊर्जा को नष्ट कर रहे हो। इससे ज्यादा तुम और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी वह क्षमता है कि तुम अपनी ऊर्जा से सारी चीज प्राप्त कर सकते हो। यदि तुम कोई चीज प्राप्त करना चाहते हो तो उस कार्य के प्रति समर्पित होकर उस कार्य में अपनी पूरी मेहनत लगा दो। तब तुम देखोगे कि तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होने लग जाएगा। परंतु तुम किसी की भी तरक्की से निराश मत हो। सभी को समान दृष्टि से देखो और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में खत्म मत करो। गुरुजी बोले, ऊर्जावान बनने का सातवां नियम है, सकारात्मक बने रहे। गुरुजी बोले, सकारात्मकता हमारे शरीर की ऐसी ऊर्जा है जो हमें हर कार्य को अच्छी तरह से पूर्ण करने में मदद करती है। सकारात्मक व्यक्ति हर तरह से अपने मन के बुरे विचारों को खत्म कर देता है। वह सदैव एक सकारात्मक सोच का मालिक होता है जो उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है। सकारात्मकता का मतलब यह नहीं है कि आप पूरे दिन सकारात्मक ही रहे, परंतु आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, क्योंकि हर वस्तु के दो पहलू होते हैं। इसलिए जरूरी नहीं है कि हर चीज सकारात्मक ही हो। इसीलिए अपनी सोच पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि यह सोच आपको नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है। सकारात्मक सोच का व्यक्ति बहुत ज्यादा ऊर्जावान होता है। उसकी ऊर्जा सदैव ऊपर की ओर गति करती है और वह अपने शरीर में सकारात्मक सोच के कारण अपनी ऊर्जा को सही जगह लगा पाता है। गुरुजी बोले हैं, शिष्यों, ऊर्जावान व्यक्ति बनने के यह 7 नियम है। इन्हें तुम अच्छी तरह से अनुसरण करो, तभी तुम एक ऊर्जावान व्यक्ति बन पाओगे। सभी शिष्य गुरु की बात सुनकर प्रसन्नता से खड़े हो गए और गुरुजी को धन्यवाद कहकर अपने अपने कार्य पर लग गए। गुरुजी ने राजू से कहा कि तुम इन नियमों का आज से ही पालन शुरू कर दो, तभी तुम्हारे अंदर ऊर्जा संचित रह पाएगी और तुम्हें समय पर नींद भी आ पाएगी। राजू गुरुजी से आशीर्वाद लेकर चला गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि आपका और कोई भी प्रश्न है
तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूले। धन्यवाद।